कोई भी शख्स मेरे पास आए उसके ला इलाज मर्ज का मैं इलाज करूंगा। टीवी कैमरों के सामने ये दिखाता था कि एक व्हीलचेयर पर माजूर शख्स आया है, मेरे इस आस्थाने में, मेरे इस गिरजे में तुम्हें कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, दुनिया में मजहब के नाम पर कितने बड़े बड़े फ्रॉड किए जा सकते हैं ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये एक स्टोरी सामने आई है, नाइजीरिया का पादरी था, टीबी जोशुआ इसका नाम है। इतना बड़ा इसका स्कैम और इतना बड़ा आलमी फ्रॉड इसे कहा जा सकता है और इस वक्त का सबसे बड़ा मजहब के नाम पर किया गया फ्रॉड कहा जा सकता है। हुआ ये कि ये शख्स जो था ये एक पादरी था, इसने अपना एक गिरजा और एक चर्च बना रखा था। दुनिया भर से ये लोगों को चैलेंज करता था कि कोई भी शख्स मेरे पास आए उसके ला इलाज मर्ज का मैं इलाज करूंगा। टीवी कैमरों के सामने ये दिखाता था कि एक व्हीलचेयर पर माजूर शख्स आया है और जो ही इसकी नजरे करम उस पर पड़ी है और जो ही इसने फूंक उसको मारी है, लोगों के सामने वो चलता हुआ अपने घर जाता था। लोग अश अश कर उठते थे, दंग रह जाते थे। फिर उसकी वीडियोस को दुनिया भर के चर्चेज में भेजता था और दुनिया मसीहत उसको अपनी एक करामत के नाम पर पेश करती थी और इस शख्स का दावा था कि मेरे पास खुदाई ताकतें हैं, मैं करामात कर सकता हूं, मैं मोजज़ात कर सकता हूं। चुनाचे बर्रे आज़म अमरीका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में से लोग इसके साथ मुतासर थे। इतनी दौलत और इतना मौसर शख्स था, आप अंदाज़ा कीजिए कि जब नाइजीरिया के टीवी ने इसकी नशरियात बंद की तो इसने अपना आलमी टीवी चैनल खड़ा कर लिया और डिजिटल यानी सोशल मीडिया पर कई लाख लोग इसको देखते थे और ये इसके दावे थे। लेकिन अब जो बीबीसी ने स्टोरी मुनकशिफ की है वो इस तरह है कि ये सारा कुछ फ्रॉड था, जालसाजी थी। किस तरह करता था, मुख्तलिफ लोगों ने अपना नाम, अब भी लोग इससे डरते हैं, अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, तो मुख्तलिफ लोगों ने इसकी स्टोरीज बयान की हैं। उसमें से एक ये इसकी करिश्मा साजी या जालसाजी सामने आई है कि वो गरीब लोगों को अदाकारी के लिए पैसे देते थे, वो मरीज बन के व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, उसकी निशानियां इसको बता दी जाती थी और कपड़े बता दिए जाते थे। चुनांचे वो ऐसे शख्स को जब कहता था कि तुम जो भी कहता था जब पढ़ता था तो वो उठ के खड़ा हो जाता था और दुनिया हैरान रह जाती थी। एक जालसाजी इस तरह से करता था कि जितने भी मरीज इसके पास आते थे उन सब की पर्चियां देखता था कि कौन सी दवा खा रहे हो। उस देखने के बाद कहता था कि मेरे इस आस्थाने में, मेरे इस गिरजे में तुम्हें कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, यहां रूहानी बरकत इतनी ज्यादा है, मसीह अलैहिस्सलाम की बरकत इतनी ज्यादा है कि तुम ठीक रहोगे। उनकी सारी पर्चियां और मेडिसन ये लिख लेता था और लिखने के बाद पूरा अमला था, एक पूरा इसके पास बड़े डिपार्टमेंट से पूरा एक मुनज़्ज़म और बड़ा पेचीदा निज़ाम इसने बना रखा था। चुनांचे वही हर मरीज की जो मेडिसन थी उसको मशरूबात, मुकद्दस मशरूबात में मिला के पिलाता रहता था। लोग ये समझते थे कि हम घर तो दवाई के बगैर जी नहीं सकते थे, ठीक नहीं होते थे, इसके पास आके हम बिल्कुल ठीक है। उन्हें पता ही नहीं होता था कि ये दवाइयां उन्हें मशरूबात के जरिए से पिलाई जा रही हैं। तीसरा धोखा ये अपनी वीडियो के जरिए से देता था। वीडियो इस तरह लोगों को दिखाई जाती थी अपने टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, जैसे एक मरीज आया है, इसने दम किया है और वो फौरन ठीक होकर चला गया है। हालांकि साल साल भर रिकॉर्डिंग की हुई वो वीडियोस होती थी लेकिन दरमियान वाले पोर्शन गायब कर दिए जाते थे। दिखाया जाता था कि चुटकी भर में इसने उस मरीज को ठीक कर दिया है। बहरहाल वो सारे के सारे लोग अब मान गए हैं, उन्होंने ये राज इफ्शा कर दिया है कि सारा फ्रॉड था, जालसाजी थी। उसमें बाज़ लोगों का कहना यह है कि हम इसलिए कर रहे थे, चले ये चर्च की तरफ लोग आ रहे हैं, मजहब की तरफ लोग आ रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में भी अगर आप देखिए तो बेशुमार ईसाइयत के चैनल्स काम कर रहे हैं, उनके शफाइया इज्तिमाआत काम कर रहे हैं। मुसलमान भी अल्लाह ताला माफ फरमाए उनके पास इलाज के लिए जाते हैं, हालांकि उनके पास अपने अदाकार होते हैं जो हदायतकारी पर इस तरह की चीजें दिखाते हैं कि हम ठीक हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ईसाइयत के साथ ये कोई फ्रॉड खास नहीं है। आज मुसलमानों में भी ऐसे बेशुमार बहरूपिये फ्रॉडिये मौजूद हैं, वो बेशक पीरों की शक्ल में हो, वो मौलवियों की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में हो, वो जादू जिन्नात के नाम पर काम कर रहे हो। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि दम करवाया जा सकता है, रूहानी इलाज करवाया जा सकता है। तो मैं ये आज आपको कहता हूं कि देखिए दुनिया में इस सतह का स्कैम और फ्रॉड और जालसाजी भी हो सकती है कि 3-4 बर्रे आज़मों को एक शख्स पागल बना दे। लिहाजा
अगर किसी रूहानी मुआलिज के पास जाना है, जाना चाहिए, जायज़ है, लेकिन ऐसे जालसाज के पास मत चले जाना जो आपका पैसा भी हड़प कर जाए, दौलत भी हड़प कर जाए, आपकी इज्जत पर भी हाथ फेर जाए और आपका अकीदा भी बर्बाद कर जाए। अकीदा बड़ी चीज़ है, तौहीद बड़ी चीज़ है, ईमान बड़ी चीज़ है, लिहाजा ऐसे लुटेरों से बच के रहिएगा। शायर का कहना है कि लिबासे खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं, तुझको जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।